हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ कर दिया था और उसकी एप्लीकेशन कर दी थी। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, देखो बायो सेवर्ट लॉ की जो हमने एप्लीकेशन करी थी ना, उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट वायर की वजह से निकाला था। ठीक है, हमारे पास क्या था, एक सर्कुलर लूप था। ठीक है, सेंटर पे निकाला था, एक्सिस पे निकाला था, वो हम एम्पियर सर्किट लॉ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। It states that the line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times current enclosed। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लाइन इंटीग्रल करेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसमें, क्लोज लूप में, तो वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं कि हमारे पास क्या एक वायर है। ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ना हमें यहाँ पे निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो वो हम लोग बायो सेवर्ट लॉ से भी निकाल सकते हैं, वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, स्ट्रेट वायर की वजह से निकाला था हम लोगों ने। हम एम्पियर सर्किट लॉ से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले तो हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा, क्लोज लूप। ठीक है, चलो। तो इसके बाद ना अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, डीएल एलिमेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा होगा ना, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो बी बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, लाइन इंटीग्रल करना है यहाँ पे। ठीक है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, लाइन इंटीग्रल करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ओवर अ क्लोज लूप, पूरे क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल करेंगे किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ। ठीक है, इसके बोलने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, क्लोज लूप, ये क्लोज लूप का सिंबल होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन किससे करना है, लाइन इंटीग्रल करना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो डीएल ले रखा है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, बी डॉट डीएल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लाइन इंटीग्रल करेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ओवर अ क्लोज लूप। ठीक है, ये क्लोज लूप का है। ठीक है, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड इन इट। तो याद रखना, जो आप लोगों ने लूप बनाया है, इस लूप के अंदर अंदर कितना करंट होगा, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, म्यू नॉट से। ठीक है, तो म्यू नॉट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस लूप के अंदर कितना करंट है, कितना करंट है, आई करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ बोलता है हमको। ठीक है, यहाँ पे चलो, तो क्या बोल रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ का अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये वायर है, वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, क्लोज लूप बना देंगे जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, इसको डीएल एलिमेंट लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम्पीरियन लूप। ठीक है, यहाँ पे जो ये एम्पीरियन लूप है, एम्पियर सर्किट बनाया ना, क्लोज लूप बनाया हमने। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालते पहले। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर डॉट होगा तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी एल कॉस थीटा लिखेंगे। बी डी एल का मतलब क्या होता है, इन दोनों की थीटा कौन सा एंगल है, बी और डी एल के बीच का एंगल है। ठीक है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, हमने बताया था कि अगर हमारे पास एक वायर है। ठीक है, वायर में किस साइड करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो लेट कर लेते कि ये एक वायर है। ठीक है, वायर के इस पॉइंट में हम लोगों को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, एम्पीरियन लूप बना देंगे। ठीक है, एम्पीरियन लूप कैसा बनेगा, यहाँ पे सर्क्यूलर बनेगा। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, चलो इसमें एक डीएल एलिमेंट लेट कर लेते हैं, ये वो डीएल एलिमेंट। ठीक है, चलो, तो क्या बोलता है हमको, जो एम्पीरियन लॉ है ना, वो क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है हमको, कि जो बी डॉट डी एल होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होगा। इसका मतलब इसको अब हम सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में हमको क्या आंसर लेके आना है, म्यू नॉट आई लेके आना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखना, बी डॉट डी एल को अगर हम क्या यहाँ पे वेक्टर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, जो डी एल एलिमेंट है वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वो दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो डी एल एलिमेंट है ना, वो ये है। ठीक है, ये है वो डीएल एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते, किसी वायर में, जो वायर है ना उसमें करंट के डायरेक्शन में थंब को करेंगे, और जो कर्ल फिंगर होंगे ना वो हमको क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है,
और ये जो लेंथ है वो भी तो ऐसे ही है ना, ठीक है। इसका मतलब ना इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो डीएल एलिमेंट होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं BDL, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड B है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL, ठीक है। DL का इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखना DL किसका पार्ट है, DL पार्ट है इस पूरे सर्कल का, ठीक है। सर्कल का पार्ट DL है, DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी, इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना आ जाएगा, 2πr, ठीक है। तो B इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2πr, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू B इंटू 2πr, ठीक है। अब ना अगर आप लोगों को याद होगा कि किसी भी वायर, अगर हमारे पास कोई एक वायर है, ठीक है, उसके अगर हमें सामने पे किसी पॉइंट में, ठीक है, नियर पॉइंट में क्या निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B होता है, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है। तो ये B की वैल्यू हो जाएगी, B की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2μ0I डिवाइडेड बाय 4πr, ठीक है, इंटू 2πr, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया यहाँ पे, μ0I आ गया, ठीक है। तो यही है हमारे पास एम्पीरियन लॉ, ठीक है। एम्पीरियन लॉ क्या बोलता है हमको, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है हमको, कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू μ0I, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ है इसका। तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं अब। लेट अ वायर कैरिंग करंट I, देन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अराउंड इट एंड इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। हमको पता है अगर किसी भी वायर के, अगर हमें किसी भी पॉइंट में क्या निकालना होगा, वायर के सामने किसी भी पॉइंट में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे हम लोग, बायो-सैवर्ट लॉ से किया था हम लोगों ने, ठीक है। और जब बायो-सैवर्ट लॉ से हम लोगों ने किया था तो वायर के किसी नियर पॉइंट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड करी थी वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि आर क्या है, इसकी रेडियस है। एम्पीरियन जो लूप होगा ना, इस पॉइंट में अगर हमें फाइंड करना तो ये लूप मान के चलेंगे, ठीक है। ये जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना एम्पीरियन लूप की वजह से, वो कितना होगा यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन B DL cos थीटा। देखो अगर डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे cos थीटा आता है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। B बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DL कितना होता है, 2πr, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द वायर, वायर के अगर सामने पे अगर हमको क्या निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्ट्रेट वायर के लिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था जहाँ पे हम बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन कर रहे थे, तो उसमें था ये, ठीक है। तो B इक्वल्स टू 2μ0I डिवाइडेड बाय 4πr आ जाएगा। यहाँ पे B की वैल्यू इधर फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो B डॉट DL कितना आ जाएगा, μ0I, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस। जैसे बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन करी थी ना, वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन करी थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसके किसी नियर पॉइंट में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ये वाला डेरिवेशन हम लोगों ने बायो-सैवर्ट लॉ में भी किया है, लेकिन एम्पियर्स लॉ से भी करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से ना, एम्पियर्स लॉ की वजह से क्या हुआ कि इसमें एडवांटेज ये है कि इसके जो अगर नियर पॉइंट में, वायर के नियर पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये डेरिवेशन क्या होता है, ज़्यादा ईजी है उसके कंपेरिजन में, बायो-सैवर्ट लॉ के कंपेरिजन में, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि ये एक वायर है, ठीक है। वायर के इस नियर पॉइंट में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। तो लेट कर लेते हैं कि ये क्या एम्पीरियन लूप है जिसकी रेडियस कितनी आर है। अगर एम्पियर्स लॉ से हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो एम्पीरियन लूप वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी आर है। P इज़ अ पॉइंट, ठीक है, ये P पॉइंट है, ठीक है, एट अ r डिस्टेंस फ्रॉम द वायर हैविंग I करंट, लेट अ एम्पीरियन लूप विद रेडियस r, ठीक है। एम्पीरियन लूप लेट कर लेते हैं कि जिसकी रेडियस कितने r। P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो B डॉट DL होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो B इंटू क्या आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। ये वाला हमने पहले भी किया था, इंटीग्रेशन ऑफ DL आएगा अंदर, ठीक है। देखो B DL cos थीटा आएगा ना, थीटा की तो वैल्यू तो वैसे भी 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन ऑफ DL होगा, इंटीग्रेशन DL को क्या लिख सकते हैं, 2πr लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखना
हमको पता है एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। इसका मतलब ना जो म्यू नॉट आई है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो जो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है ना वो ये चीज़ बोलता है, ये स्टेटमेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी, इसकी वैल्यू ये आई, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमको तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके किधर जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो बायो सेवर्ट लॉ में वायर के नियर पॉइंट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करी थी तो उसके लिए यही फॉर्मूला आया था। ठीक है, यहाँ पे ये 2-3 स्टेप में ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो दूसरी एप्लीकेशन है ये इसकी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, एक तो सॉलिड सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है अंदर से जो खाली हो पूरा, उसको हॉलो बोलते हैं। सॉलिड का मतलब होता है जो अंदर से पूरा भर रखा होगा। ठीक है, अंदर भी मटेरियल है। ठीक है, लेकिन हॉलो का मतलब क्या होता है, जो अंदर से खाली है। A hollow cylinder is one to which any given current will distribute on the surface of cylinder. It implies that there is no current inside the cylinder. ठीक है, देखना हॉलो सिलेंडर में एक चीज़ है, जैसे कि ये वो हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो जो हॉलो सिलेंडर होगा ना इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं मटेरियल, तो जो करंट फ्लो करेगा ना इस हॉलो सिलेंडर में वो इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर। ठीक है, अंदर तो जाएगा नहीं ना करंट। ठीक है, क्योंकि अंदर कोई मटेरियल है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलो लेकिन जो सॉलिड सिलेंडर होगा ना उसमें याद रखना सॉलिड सिलेंडर में अंदर भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन जो हॉलो सिलेंडर है उसमें सारा करंट किधर फ्लो करेगा, सरफेस में, क्योंकि अंदर कोई मटेरियल है नहीं हॉलो सिलेंडर में, तो अंदर फ्लो नहीं करेगा करंट, सरफेस में करेगा करंट फ्लो। ठीक है, इधर समझ में आ गया। अ हॉलो सिलेंडर इज वन टू विच एनी गिवन करंट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। इट इम्प्लाइज दैट देर इज नो करंट इनसाइड द सिलेंडर। इनसाइड नहीं होगा, सिलेंडर के इनसाइड कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कंसीडर हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, हम एक हॉलो सिलेंडर को कंसीडर करके चलते हैं, मान के चलते हैं एक हमारे पास हॉलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितने कैपिटल आर है एंड कैरिंग करंट आई। ठीक है, अब अलग अलग केस हो सकते हैं ना। देखो अगर मेरे पास ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, एक खाली सिलेंडर है, अंदर से खाली है। ठीक है, तो ना मुझे तीन केस हो सकते हैं इसमें, किधर किधर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एम्पियर्स लॉ से ही करेंगे। ठीक है, एक तो बाहर निकाल सकते हैं, एक इसके सरफेस में निकाल सकते हैं, इनसाइड निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो तो केस नंबर फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। ध्यान से देखना, अगर हम अंदर की बात करें, यहाँ पे मान के चलते ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हॉलो सिलेंडर है, अंदर कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप ऐसे बना के चलते हैं। ठीक है, ये रहा एम्पीरियन लूप। तो जो एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, वो हमको क्या बोलता है कि जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा बी डॉट डी एल का वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होगा। तो ये जो आई होता है ना ये क्या होता है, ये जो एम्पीरियन लूप हम लोगों ने बनाया है, जो एम्पीरियन लूप होता है इसके अंदर अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, पूरे में कितना करंट फ्लो कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंदर कितना करंट है उससे मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ध्यान से देखना, मैंने पहले ही बताया था जो हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर के सरफेस में करंट फ्लो करता है लेकिन अंदर करंट है ही नहीं, तो हमें तो अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अंदर जब हम ये लूप बनाएंगे, एम्पीरियन लूप बनाएंगे, तो इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, बाहर कर रहा है लेकिन अंदर नहीं कर रहा है ना, तो आई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अगर आई की वैल्यू जीरो है तो म्यू नॉट के जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। बी डॉट डी एल जीरो, तो डी एल को इधर लेके आएंगे तो वो भी तो बी भी तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हॉलो सिलेंडर के अंदर ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि करंट ज़ीरो है अंदर। ठीक है, चलो सिंस देयर इज़ नो करंट इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज जीरो। उसके बाद हम आउटसाइड में वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, केस नंबर सेकंड क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, हम क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं सिलेंडर के आउटसाइड में। ठीक है, जैसे कि ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के आउटसाइड किसी पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखना ये पी पॉइंट है, ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर के बाहर ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे कि एम्पीरियन लूप बनाएंगे। ठीक है, अब की बार अगर हम देखेंगे ना, ये एम्पीरियन लूप के जो अंदर अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो नहीं है, क्योंकि सिलेंडर के सरफेस में तो करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसके अंदर ही तो आ रहा है वो सरफेस। ठीक है,
तो अगर पॉइंट बाहर होगा तो करंट फ्लो जीरो नहीं करेगा इसके अंदर, ठीक है। चलो, रेडियस कितनी स्मॉल आर है, देखो इसकी हॉलो सिलेंडर की जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है, लेकिन एम्पीरियन लूप की जो रेडियस है वो कितनी स्मॉल आर है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, जो एम्पीरियन लॉ है ना, ठीक है, जो एम्पीरियन लॉ है वो क्या बोलता है हमको, ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होएगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई के इक्वल होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बी डॉट डी एल को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी डी एल कॉस थीटा होएगा, थीटा की वैल्यू तो वैसे भी जीरो ही है यहाँ पे, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर स्मॉल आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, नाउ बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है हमको, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारे पास बी डॉट डी एल होगा वो तो इसके इक्वल था बी इंटू 2 पाई आर के, इसका मतलब बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। हमको तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसका मतलब बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। ये समझ में आया है कैसे आया यहाँ पे, ठीक है। चलो, उसके बाद केस नंबर थर्ड करते हैं। केस नंबर थर्ड भी सेम ऐसे ही होगा, बस क्या होगा, जहाँ पे स्मॉल आर है ना उसकी जगह में कैपिटल आर आ जाएगा, सेम वही है डेरिवेशन, बस जहाँ पे कैपिटल आर है उसकी जगह में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, सॉरी जहाँ पे स्मॉल आर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हॉलो सिलेंडर के लिए निकाला था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मैक्सिमम कब होएगी उसकी वैल्यू, जो बी होगा ना वो मैक्सिमम कब होगा, जब स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के इक्वल होगा, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। पॉइंट अगर अंदर जाएगा, ध्यान से देखना, ये रेडियस वाला है और ये मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है, ठीक है, ये रेडियस वाली लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है, ठीक है। रेडियस बोलने का मतलब ये एम्पीरियन लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैपिटल आर किसकी रेडियस थी, कैपिटल आर रेडियस थी हॉलो सिलेंडर की, ठीक है। स्मॉल आर किसकी, एम्पीरियन लूप की। अगर एम्पीरियन लूप की रेडियस क्या है, कैपिटल आर यानी कि हॉलो सिलेंडर की रेडियस से क्या है, कम है, इसका मतलब पॉइंट किधर होगा, अंदर होगा। अगर पॉइंट अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो होगी ना, इसका मतलब बी मैक्स के बाद इधर कहीं वैल्यू जा ही नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है, एकदम जीरो पे ही जाएगा वो, ठीक है। चलो, थोड़ी कम होएगी इस साइड पर वैल्यू रहेगी, इधर जीरो नहीं होगा। अगर वो पॉइंट बाहर लाई करेगा ना, अगर हॉलो सिलेंडर के बाहर वो पॉइंट होगा तो वहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, जो बी की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है, कम होती रहेगी, धीरे धीरे करके घटते रहेगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। जीरो किधर होगी, इस साइड होगी, ठीक है। इसीलिए जो इधर वाला ग्राफ है वो कहाँ पे, जीरो पे, ठीक है। चलो, अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं यहाँ पे। देखो, जो सॉलिड सिलेंडर होता है ना, ये लेट कर लेते हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के अंदर भी करंट फ्लो करता है, ठीक है। वो जो करंट होगा ना वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब शुरू से करते हैं, जैसे हॉलो सिलेंडर के लिए किया था ना इनसाइड, वैसे इसमें भी इनसाइड करेंगे, ठीक है। इनसाइड एक पॉइंट है पी, ठीक है। इस P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर। सॉलिड सिलेंडर की रेडियस कितनी, कैपिटल आर है। करंट कितना, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, कैपिटल आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलो, इसमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, देखना, इसमें आई करंट फ्लो नहीं कर रहा, आई करंट तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना, वो हमें तो सिर्फ इसमें फाइंड करना है, इसमें थोड़ी ना आई करंट फ्लो कर रहा होगा। आई करंट तो ये जो कैपिटल आई करंट है वो तो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, हमें इसमें निकालना है, सिर्फ इसके अंदर अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। जीरो तो होगा नहीं वो, क्योंकि आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, ये वो एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर है, ठीक है। इनसाइड कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये इसका एक्सिस है। इनसाइड कोई एक पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एम्पीरियन लूप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसकी रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, ठीक है। अब ना मेन चीज़ ये कि हमें ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, हमें इसके अंदर बताना है इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। क्योंकि देखना, जब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हम लोग लगाएंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, तो म्यू नॉट आई की मल्टीप्लाई होगी। ये आई वो करंट है जो इसके अंदर क्लोज्ड होगा, जो इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। चलो, अब देखना कैसे करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, करंट इन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो पाई आर स्क्वायर में करंट होगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये पूरे में, इस पूरे का, अगर हमें सर्कल का रेडियस निकालना होगा, अगर सर्कल का हमें एरिया निकालना होगा, एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर।
अगर हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, रेडियस उसकी कैपिटल आर है, तो उसका एरिया कितना होगा, इसको बोलते हैं ना एरिया, ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, इस पूरे में कितना करंट फ्लो कर रहा था, कैपिटल आर ना, ये तो पूरा टोटल हो जाएगा ना, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था, कैपिटल आई, ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा था, कैपिटल आई, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा था, कैपिटल आई, ठीक है। चलो, तो यूनिट में कितना करंट फ्लो करेगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो, इस पूरे में इतना करंट फ्लो कर रहा था, तो एक में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँगी मेरे पास 5 पेन है, 5 पेन 50 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा, 5 को डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे ना 5 से, 5 को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे। सेम ऐसी पाई आर स्क्वायर में कैपिटल आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यूनिट में कितना करंट फ्लो करेगा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर मुझे एक चीज़ का रेट पता है, एक पेन का अगर मुझे रेट पता चल गया है, तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि 3 पेन कितने रुपए के आएंगे, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो मतलब अब मुझे यूनिट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता चल गया है, तो इसके एरिया की हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। सबसे पहले देखो, इस पूरे में कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट, कैपिटल आई करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। यूनिट में निकालना था कि यूनिट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो आई को हमने किससे डिवाइड किया, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यूनिट में आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें एक का रेट पता चल गया, तो इसका तो निकाल ही सकते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। तो अब पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर, इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे किया हमने, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू है, ये करंट फ्लो कर रहा है किसमें, इसमें, ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी डेरिवेशन में कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ठीक है। इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के इनसाइड अगर हमें किसी पॉइंट में क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहले एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर में आई करंट फ्लो कर रहा था टोटल में, यूनिट में कितना करंट फ्लो करेगा, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। पाई स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि अंदर वाला जो एम्पीरियन लूप बन रहा था, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकालेंगे पी पॉइंट में, तो बी डॉट डी एल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको म्यू नॉट आई बाद में लिखेंगे, ठीक है। बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डॉट के बदले यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू तो वैसे भी 0 है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन करना है, डीएल का अगर हम डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ये पूरा वैसे किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे ना, तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई के तो इक्वल होगा। यहाँ पे देखो, ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल होता है, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल तो इसके इक्वल है, इसका मतलब ये म्यू नॉट आई के तो इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के डिवाइड में इस पूरे को लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट आई डैश के। आई डैश क्या है, जो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था, ये आई डैश, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो आई डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है उसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे, ठीक है। हमें तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं देखो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, ये हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी को इधर रहने देंगे, 2 पाई आर को किधर लेके जाएंगे, डिवाइड में, ठीक है। स्मॉल आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर वो सरफेस में होगा पॉइंट, तो देखो सॉलिड के लिए हमने तीन पॉइंट किए थे ना, जब हमने हॉलो सिलेंडर के लिए किए थे तो 3 पॉइंट किए थे। एक तो हमने कहाँ पे किया था उसके लिए, इनसाइड किया था, एक हमने कहाँ किया था, सरफेस में किया था, एक आउटसाइड किया था, ठीक है। तो अगर वो पॉइंट सरफेस में होगा, ध्यान से देखना, अगर वो पॉइंट सरफेस में ही होगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। तो स्मॉल आर की जगह में हम लोग कैपिटल आर लिख सकते हैं ना, तो कैपिटल आर की एक पावर से उसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब सरफेस में कितना आंसर आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है।
आउटसाइड निकालेंगे तो आउटसाइड अगर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड में क्या आएगा, 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ना यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनसाइड वैल्यू जीरो नहीं थी ना, इनसाइड कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, लेकिन पर मैक्सिमम वही है, मैक्सिमम यहाँ पे वही रहने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम सरफेस में ही होगा, क्योंकि देखो अगर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखना यहाँ पे ये आउटसाइड है और ये कहाँ पे, सिलेंडर के सरफेस में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान से देखना रेडियस डिवाइड में है ना, तो रेडियस जितनी ज़्यादा होगी बी की वैल्यू उतनी कम आएगी। तो अगर वो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो रेडियस ज़्यादा ही तो होगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा होगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सरफेस में होती है। ठीक है, अब सरफेस से बाहर जाओगे, सरफेस से अंदर जाओगे तो वैल्यू घटते जाएगी उसकी। ठीक है, चलो उसके बाद सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है, देखो जो वायर होती है ना, वायर को अगर हम ऐसे ऐसे वाउंड करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे उसे घुमाएंगे, ऐसी फॉर्म बनाएंगे ना, उसको हेलिक्स फॉर्म बनाएंगे तो उसको सोलेनॉइड बनाए बोला जाता है। ठीक है, तो देखो जो वायर होती है ना, वायर को अगर हम ऐसे 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 घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच वायर इज बाउंड इन द फॉर्म ऑफ द हेलिक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को हेलिक्स बोला जाता है। तो अगर एक वायर होगी, एक तार होगी, तार को अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो उसको सोलेनॉइड बोला जाता है। ठीक है, वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो उसके बाद देखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ठीक है, इसकी एक मैंने ट्रिक भी बताई थी कि नॉर्थ पोल के लिए एन लिखेंगे तो एन को ऐसे एरो बना देंगे, एरो किस साइड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना। ठीक है, साउथ पोल बनाएंगे तो एस लिखेंगे, एस लिखेंगे तो एरो ऐसे बनाएंगे, और ये एरो कैसे जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के सेंटर पे क्या निकालेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट अ सोलेनॉइड हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब तो कितने फेरे लगा रखे हैं हम लोगों ने उसमें, 1 2 3 4, कितनी बार घुमा रखी है वायर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, लेट स्मॉल एन इज द टर्न डेंसिटी विच इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि टोटल तो हमारे पास कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या है, स्मॉल एन है। स्मॉल एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और किसके इक्वल होगा, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, चलो अब ना क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास सोलेनॉइड दे रखी है, सोलेनॉइड के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कि सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो उसके बाद लेट आई इज द करंट फ्लोइंग। देखो अगर हमारे पास हम सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डेवलप करता है। लेट पी क्यू आर टी इज अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। ठीक है, हमारे पास ये जो पी क्यू आर टी दे रखा है ना, ये क्या एम्पीरियन लूप बना रखा है। आपकी बार सर्कुलर नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ठीक है, चलो ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी स्टडीड। ठीक है, ये जो एम्पीरियन लूप बनाया है इसके अंदर अंदर हमको देखना है कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, चलो अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल बनता है ना। यहाँ पे देखेंगे अगर ये जो हमारे पास क्या दे रखा है, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में कौन से साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनता है ना। साउथ पोल नॉर्थ पोल कैसे बनता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या बना रखा हमने, एम्पीरियन लूप बना रखा। साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना मैग्नेट के अंदर, वो कैसी होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। बाहर तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है ना, पर अंदर तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी ना। ठीक है, तो ये क्या बना रखा है, एम्पीरियन लूप बना रखा पी क्यू आर एस यहाँ पे। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, ये वाली जो लेंथ है ना वो कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये वाली लेंथ कितनी, स्मॉल एल है, ये वाली लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्लोज लूप पी क्यू आर टी, ये जो पी क्यू आर टी दे रखा है यहाँ पे, इसकी वजह से टोटल अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ध्यान से देखना किस किस के इक्वल होगा, इसकी वजह से ये जो वाली लाइन है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, प्लस इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, प्लस इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, प्लस इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे
ठीक है। क्या बोलता है हमको, बी डॉट डी एल अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा ना यहाँ पे। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल है। अब ध्यान से देखना है, इसका ये जो लेंथ है ना वो ऐसी है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो पी क्यू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा है ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का जो एंगल है वो 0 है। इसका मतलब cos 0 1 आ जाएगा। इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। इसके लिए देखना थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जो क्यू आर है ना, इसके लिए देखना थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और लेंथ कैसी, ऐसी है, परपेंडिकुलर है ना दोनों एक दूसरे के। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है और लेंथ कैसी है, ऐसी है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम ऐसे इसके लिए भी तो अप्लाई होगा। यहाँ से देखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है, और लेंथ कैसी, ऐसी है, दोनों के बीच का एंगल 90। इसका मतलब इसकी वजह से भी 0 हो जाएगा, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0। इसको देखना है, ये तो बाहर लाई कर रहा है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ना वो तो बाहर है ना, ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बाहर है वो। अब कोई भी अगर जो एम्पीरियन लूप होता है वो अगर इसके बाहर होगा, ठीक है, जहाँ करंट फ्लो कर रहा है अगर उसके बाहर होगा वो, ठीक है, तो करंट तो उसमें आ ही नहीं रहा है, करंट तो उसमें पहुँच ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो ये लाइन दे रखी है इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बचा है ना वो किसकी वजह से बचा है, ये पी क्यू की वजह से, ठीक है। इसका मतलब ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। ये दोनों क्यों 0 है, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या 90 है, ठीक है। और ये क्यों 0 हुआ, क्योंकि करंट 0 है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से बनेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पी क्यू की वजह से बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे, बी डॉट डी एल अगर इसमें अप्लाई करेंगे पी क्यू में तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बी बाहर आ जाएगा क्योंकि बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल किसका पार्ट था, पी क्यू लेंथ का पार्ट था डीएल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। पी क्यू की टोटल लेंथ कितनी थी, एल थी ना, ठीक है। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अब एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता था, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर ना उसमें हमारे पास पूरे सोलेनॉइड की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो ठीक है, एक में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम एक की बात करेंगे तो एक में कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। टोटल पूरे सोलेनॉइड की बात करेंगे हम, टोटल सोलेनॉइड में कितना था, कितने टर्न्स ले रखे थे हमने, कैपिटल एन टर्न्स ले रखे थे, तो टोटल कितना करंट फ्लो करेगा, कैपिटल एन इंटू कैपिटल आई, ठीक है। देखो कैपिटल आई तो एक टर्न्स के लिए था ना, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसमें तो आई करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट इसके अंदर भी जाएगा, आई करंट इसके अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो कितने ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल एन है, तो एक में आई है तो एन में कितना होगा, एन इंटू आई, ठीक है। तो म्यू नॉट तो आएगा पर आई की जगह में क्या आएगा, एन इंटू आई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चलेगा कि ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमें तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल को किधर लेके जाएंगे, डिवाइड में, ठीक है। तो एल को अगर हम डिवाइड में लेके जाएंगे यहाँ पे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई डिवाइड में एल। कैपिटल एन बाय एल हमने शुरू में डिफाइन कर दिया था कि यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल एन इंटू एल, ठीक है। तो स्मॉल एन लिख सकते हैं ना यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है।